हाँ एवरीवन। बेसिकली अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, काइंड्स और क्लासेस ऑफ शेयर। बेसिकली शेयर्स के कितने प्रकार होते हैं या कितनी क्लास होती है, गॉट इट। सो यहाँ पर इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में हमको पढ़ना है कि जो शेयर कैपिटल होती है, जो शेयर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, मुख्य मेन तौर पर वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी शेयर, दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं? शेयर मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। सो देखिए, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब्स इट। सेक्शन 43 जो है हमारा कंपनीज एक्ट का, वो क्या बोलता है, दैट द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी ब्रॉडली कैन बी टू टाइप्स। सेक्शन 43 के अनुसार किसी भी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, वो शेयर है, वो कितने तरह के शेयर हो सकते हैं किसी भी कंपनी में? बेसिकली दो तरह के मेजॉरिटी शेयर होते हैं, एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर और दूसरा होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर को जो होता है, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शब्द का आपको मतलब ही समझ में जाना चाहिए। प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी को तवज्जो देना। पहले जैसे हमारे होता है ना, घर में शादी ब्याह होती तो हम क्या करते हैं, हमारे जीजाजी और फूफाजी को क्या करते हैं, दूसरे मेहमानों के कंपैरिजन में ज्यादा इज्जत देते हैं, गॉट इट। तो उनका मान सम्मान ज्यादा करते हैं। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर हमारे मान के चलो क्या होते हैं, फूफाजी, जिनका क्या होता है, थोड़ा सा, फूफाजी या जीजाजी बोल दो, इनका थोड़ा सा क्या होता है, राइट ज्यादा होता है। जैसे प्रायोरिटी इन डिविडेंड पेमेंट, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के पहले क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। प्रायोरिटी इन कैपिटल रीपेमेंट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन, मतलब क्या, यदि कंपनी बंद होती है और बंद होने के समय यदि कंपनी पैसा लौटा रही है तो सबसे पहले किसे पैसा दिया जाएगा, इन लोगों को पैसा दिया जाएगा, बाद में बचेगा पैसा तो इक्विटी वाले को देंगे। वेरियस क्लासेस, ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वह शेयर्स जो कि क्या होते हैं, फुफा जी की तरह का नेचर होता है। डिविडेंड मिलेगा तो पहले इनको मिलेगा, पैसा वापस करेंगे तो पहले इनको करेंगे। दूसरा हमारा तरह का क्या आता है, दूसरा हमारा टाइप आता है दोस्तों क्या, इक्विटी शेयर्स। नो प्रेफरेंस राइट, मतलब यदि क्या बोलते हैं, हमारा प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देने के बाद यदि पैसा बचेगा तो किसको देंगे, इक्विटी वाले को देंगे, और यदि नहीं पैसा बचेगा तो इसको कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। प्योर ओनरशिप स्टेक, मतलब जो मेन मालिक होते हैं, मेन मालिक कौन होते हैं, मेन मालिक हमारे होते हैं इक्विटी, क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो मालिक होता है सबसे आखिरी में उसको हिस्सा मिलता है, और जो बचा कुचा होता है वही पूरा हिस्सा। यदि ज्यादा प्रॉफिट, इसको क्या संभावना होती है, इसको संभावना होती है यदि कंपनी को लॉस हुआ तो उसका वो लॉस लॉस कौन वहन करेगा, वह वहन करेगा, बियर किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के द्वारा। और यदि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो किसको मिलेगा, वो भी मिलेगा इक्विटी को। तो प्रेफरेंस शेयर वाले को क्या फायदा, प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड मिलेगा, बट इसको क्या मिलेगा, इसको फिक्स रेट से क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोल रखा है 15% प्रेफरेंस शेयर, तो कंपनी को चाहे 100-150% प्रॉफिट भी यदि होगा तो उससे कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ कितना डिविडेंड दिया जाएगा, इसको 15% दिया जाएगा। बट यदि सिचुएशन के तौर पर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो इक्विटी वाले को क्या मिलेगा दोस्तों, हमारा ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो आई होप सो आपको समझ में आया कि प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है और इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर जस्ट लाइक होते हैं फूफाजी, और इक्विटी शेयर होते हैं क्या, कंपनी के असली मालिक। अब यदि हम बात करें तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं वो वेरियस क्लासेस के होते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आप बताओ कि जो टाइप और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा, यहाँ पर अभी हमने दो चीजें पढ़ी, प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा, इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा। प्रेफरेंस शेयर जो होता है इनके पास क्या होता है, इनको क्या दिया जाता है, इनको फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, बट नॉट ऑफर अ वोटिंग राइट। इन लोगों के पास क्या नहीं होता है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले के पास क्या होता है, इक्विटी वाले के पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। ओके, होल्डर इज पार्टिसिपेट, इनको प्रॉफिट होगा तो भी इनको ये मिलेगा और लॉस होगा तो इनको करना पड़ेगा। नो ऑब्लिगेशन फॉर अ डिविडेंड पेमेंट, इनको डिविडेंड देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और कैपिटल रीपेमेंट भी जो होगा इनको आखिरी में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर ये बताइए कि जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं। तो देखिए कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो यदि हम बात करें डिविडेंड के आधार पर, मतलब वह शेयर्स जिनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया हो, तो पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया तो दो सिचुएशन होंगे, या तो कंपनी नेक्स्ट ईयर में दोनों सालों का डिविडेंड देगी, या हो सकता है सिर्फ एक साल का डिविडेंड देगी। तो उसके आधार पर हम देखते हैं, डिविडेंड मिलने के आधार पर इक्विटी शेयर होते हैं कितने तरह के, दो तरह के। एक होता है क्यूमुलेटिव, दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है वह शेयर्स जिनके ऊपर यदि पिछले साल में डिविडेंड नहीं दिया गया है तो पिछले साल का डिविडेंड और इस साल का डिविडेंड दोनों क्या है, इन शेयर होल्डर को मिलेगा। तो राइट टू रिसीव्ड अर्लियर मतलब पास्ट डिविडेंड,
यह वह शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास क्या होता है, पास्ट में यदि कोई डिविडेंड नहीं मिला है उस डिविडेंड को लेने का अधिकार होता है। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, वह शेयर्स जिसके ऊपर यदि पिछले साल में डिविडेंड नहीं दिया गया तो वो शेयर होल्डर इस साल में डिविडेंड नहीं मांग सकता है। तो इनके पास क्या होता है, कोई राइट नहीं होता है। मतलब क्यूमुलेटिव वाले के पास पिछले साल का डिविडेंड लेने का अधिकार होता है, बट नॉन क्यूमुलेटिव वाले के पास पिछले साल का डिविडेंड लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। देन यदि हम बात करें पार्टिसिपेशन के बेसिस पर, मतलब सरप्लस यदि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उस सिचुएशन में दो सिचुएशन बनेगी। तो हमारे किस तरह के, एक होंगे हमारे पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे होंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है चाहे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए उससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या रेट से डिविडेंड मिलेगा, जो रेट इनके ऊपर फिक्स है इनको सिर्फ उसी रेट से क्या दिया जाएगा दोस्तों, पैसा दिया जाएगा। बट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर होते हैं जिनको ज्यादा प्रॉफिट मिलने का क्या होता है, अधिकार होता है। मतलब यदि कंपनी ने किसी साल में ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो सरप्लस जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से भी इन लोगों को क्या होता है, अधिकार होता है डिविडेंड लेने का। तो अभी तक हमने कितने प्रकार पढ़े, अभी तक हमने दो प्रकार पढ़े, एक होता है डिविडेंड के बेसिस पर, दूसरा होता है सरप्लस प्रॉफिट के बेसिस पर। डिविडेंड के बेसिस पर क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, सरप्लस प्रॉफिट के बेसिस पर पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। देन यदि हम बात करें, हमारा अगला प्रकार आता है बेस्ड ऑन द कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी के आधार पर प्रेफरेंस शेयर होते हैं दो तरह के, एक होता है कन्वर्टेबल, दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर्स होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, जिन शेयर्स को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लो उसे बोला जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और वह शेयर जिसको हम मतलब शेयर होल्डर, जिसको शेयर होल्डर किसी भी हाल में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबिलिटी के आधार पर दो तरह के, कन्वर्टेबल जिनको इक्विटी में बदल सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल मतलब जिनको इक्विटी में नहीं बदल सकते। रिडम्पशन के आधार पर, ये रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, पैसा वापिस देना। कंपनी जब भी बंद होगी तो उनका पैसा वापिस दिया जाना। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब कंपनी के जीवन काल में उन शेयर का कभी भी पैसा, प्रेफरेंस शेयर का पैसा कभी भी कंपनी नहीं देगी। तो याद रखना, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को क्या है दोस्तों, इशू नहीं कर सकती है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है वह शेयर जिसका एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर समय के बाद में क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। और भारत में मैक्सिमम जो है कंपनी कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, तो कंपनी मैक्सिमम 20 साल के लिए क्या कर सकती है दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा क्या, यहाँ पर हमने पढ़ा काइंड्स और क्लासेस ऑफ शेयर। शेयर मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं, शेयर मुख्य रूप सेक्शन 43 के हिसाब से शेयर मुख्य तरह दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस, दूसरा होता है इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर जिसको जो कि होते हैं जस्ट लाइक अ फूफा जी, जिनके पास क्या अधिकार होता है, जिनके पास डिविडेंड लेने का अधिकार, पहले डिविडेंड लेने का अधिकार होता है और जब भी कैपिटल वापस की जाएगी तो उस कैपिटल को वापस लेने का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर मतलब वह शेयर जो कि कंपनी के क्या होते हैं, असली मालिक होते हैं, इनके पास डिविडेंड का इनको बाद में डिविडेंड दिया जाता है और इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, एक बात ध्यान रखना, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, बट इक्विटी वालों के पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है। यदि हम बात करें प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं, डिविडेंड के आधार पर बात करें तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जिनको पिछले साल का बचा हुआ डिविडेंड क्या है, दिया जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जिनको पिछले साल का डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। पार्टिसिपेशन के आधार पर बात करें तो वह प्रेफरेंस शेयर जिनको कि क्या है, अधिक लाभ में से हिस्सा लेने का अधिकार है, और वह शेयर जिनको वह प्रेफरेंस शेयर जिनको अधिक लाभ में से हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनको ज्यादा लाभ में से डिविडेंड लेने का अधिकार नहीं है। और पार्टिसिपेटिंग मतलब यदि कंपनी को ज्यादा पैसा होगा तो इनको भी मिलेगा, मतलब कद्दू कटेगा तो इनको भी मिलेगा। वो कौन से है, हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबिलिटी के यदि आधार पर हम बात करें तो कन्वर्टेबिलिटी के आधार पर प्रेफरेंस शेयर होते हैं दो तरह के, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल मतलब किसी भी तरह से इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। रिडम्पशन के आधार पर यदि हम बात करें, रिडम्पशन के आधार पर प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल, दूसरा होता है इररिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब कंपनी के जीवन काल में उन शेयर का पैसा कभी भी नहीं दिया जाएगा। बट कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है हिंदुस्तान की कोई सी भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकती है। यदि हम बात करें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो कंपनी कितने सालों की रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी मैक्सिमम 20 साल के लिए
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। और रिडीमेबल का मतलब होता है एक निश्चित तिथि के बाद में, एक निश्चित तारीख के बाद में इन शेयरों का पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लौटाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।